टाइटैनिक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि हकीकी टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर यह फिल्म बनाई गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहलाने वाला टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और लोग जानते हैं कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद वो मलबा समंदर से नहीं उठाया जा सका। लेकिन ये जहाज, जिसे कभी ख्वाबों का जहाज कहा जाता था, आज भी समंदर में क्यों सड़ रहा है और इसका मलबा अब तक क्यों नहीं निकाला जा सका? तो आइए आज के वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, लेकिन 15 अप्रैल 1912 को यह शुमाली बहरे ओकियानूस में एक बर्फानी तोदे से टकराकर 2 टुकड़े हो गया और उसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में डूब गया। सबसे अहम बात यह है कि जहां यह जहाज डूबा था वहां मुकम्मल अंधेरा था और समंदर की गहराई में दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही इंसान के लिए इतनी गहराई तक पहुंचना और फिर बाहिफाजत वापस आना बहुत मुश्किल था। डूबने के बाद इब्तिदाई दिहाइयों में समुद्री पानी का बेपनाह दबाव इस जहाज को तलाश करने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त उसका सामना करने के लिए कोई मुनासिब साजो सामान नहीं था जो पानी के दबाव को बर्दाश्त करके इंसानों को नीचे तक ले जा सके। लेकिन जब 1985 में गहरे समंदर में जाने वाली गाड़ी की मदद से टाइटैनिक को दरियाफ्त किया गया तो देखा गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोहा खाने वाले बैक्टीरिया ने जहाज के पूरे मलबे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। इस हालत में अगर हम अभी मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से मलबे को उठाने की कोशिश करें तो शायद सारा मलबा खाक में मिल जाए और हमारे हाथ कुछ ना आए। इसके साथ जो उन दफन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी जो पिछले 100 सालों से बहरे ओकियानूस के तह में गहरी नींद सोए हुए हैं। यही वजह है कि 2001 में यूनेस्को ने इसे ज़ेरे आब सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के दायरे कार में रखा है। कहा जा रहा है कि अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से घुलने लगा है। माहिरीन की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और समंदर के पानी में जम हो जाएगा। दरअसल समंदर में पाए जाने वाले धात खाने वाले बैक्टीरिया इसके लोहे की साख्त को तेज़ी से खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जंग फैलाने वाले बैक्टीरिया रोज़ाना तकरीबन 180 किलोग्राम मलबा खाते हैं और यही वजह है कि साइंसदानों का मानना है कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।